या अल्लाह, या मोहम्मद, या अली, या फातिमा, या हसन, या हुसैन, या वारिस। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। दरगाह देवा शरीफ बाराबंकी हालात हाजिरा और ज़रूरी फरियाद के सिलसिले में गुफ्तगू समाअत फरमाएँ। हुजूर अनवर वारिस पाक की दरगाह के अंदर दक्षिणी दरवाजे के ऊपर पत्थर पर यह इबारत लिखी है, काबे आशिका, यानी आशिकों का काबा है। आशिकान वारसी अपने इमाम मौला वारिस की कदमबोसी और तवाफ करते हैं और करते रहेंगे। रौज़ा वारिस पाक के पूर्वी दरवाजे पर यह इबारत कुंद है हुस्न की सरकार, मोहब्बत का सफीना, अंगुश्तरी दस्ते सुलेमान का नगीना। वल्लाह ये है रोज़े वारिस की हकीकत। काबे मदनी का तो मक्की का मदीना। दरगाह वारसी देवा शरीफ बाराबंकी के दक्षिणी फाटक पर यह लिखा है बाबे हरम सजदगाहे ज़माना, यही आस्ताना, यही आस्ताना। रौज़ा अनवर वारिस पाक दारुस्सलाम पीर खाना और पनाहगाह है। वहाँ अमन व सलामती का माहौल होना चाहिए और वहाँ से पैगाम मोहब्बत फैलाना चाहिए। मैनेजमेंट ट्रस्ट की जानिब से मैनेजमेंट स्टेज से टीचिंग ऑफ हाजी वारिस अली का इंतज़ाम किया जाना चाहिए, मगर ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि मैनेजमेंट ट्रस्ट के वहदेदारान टीचिंग ऑफ हाजी वारिस अली शाह की अनदेखी कर रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। तो हल्के फुकराए वारसी और दरगाह वारसी एसोसिएशन के तमाम ओहदेदारान को मज़कूर तालीमात के फ़रोग़ देने के लिए ज़मीनी सतह से इक़दाम करना चाहिए। इस सिलसिले में देवा शरीफ की अवाम को आगे आकर मज़कूर तालीमात के फ़रोग़ देने की आवाज़ हक को बुलंद करना चाहिए। मैनेजमेंट ट्रस्ट में दरगाह वारसी एसोसिएशन के 4 मेंबर लिए जाते हैं, जबकि देवा शरीफ के भी 4 बाशिंदे इसकी मैनेजमेंट 1917 के मुताबिक लिए जाने चाहिए और हल्के फुकराए वारसी के 4 मेंबर ट्रस्ट मैनेजमेंट में लिए जाने चाहिए। 2 मेंबर सरकार की जानिब से नामजद होते हैं। कुल तादाद 14 है, मगर जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। यह बदनीयती पर मबनी है
देवा शरीफ के बाशिंदों का मानना है कि हम लोग हुजूर अनवर वारिस पाक की आल औलाद हैं। औलाद बाप के नक्शे कदम पर होती है तो बाप के मिशन और तालीमात को फैलाने में अहम किरदार अदा करती है। अगर ऐसा होता है तो रूहानी सलाहियत वाले लोग पैदा होते रहेंगे। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मजलूमों, बेसहारों, कमज़ोरों और गरीबों की खबरगिरी करने वाला दिखाई नहीं दे रहा है। हल्के फुकरा के नाज़िम साबिर शाह वारसी एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है। उन्होंने अपने दिल की बात कह डाली और जब उन पर दबाव पड़ा तो बयान बदल दिया। यही तो दोगलापन है। दोगलों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। और अब तक मज़कूर नाज़िम शाह बने बैठे हैं और शाही कर रहे हैं, मगर किस किस्म की शाही कर रहे हैं उसका फैसला देवा शरीफ की आवाम करे तो बेहतर है। उनकी वजह से निज़ामत में खराबी आई है और निज़ामत की खराबी में उनका बहुत बड़ा रोल है और जो वो कर रहे हैं वह किसी से छुपा नहीं है। अगर वह निज़ामत के लायक होते तो फुकरा रामपोश की तालीम व तरबियत के लिए कोशिश करते रहते। उन्होंने निज़ामत की धज्जियां उड़ा दी हैं। अंदर से कुछ और हैं और बाहर से कुछ और हैं। सोना परखे बार बार, आदमी परखे एक बार। जब उन्होंने नूर मोहम्मद शाह के बयान की तायीद कर दी है और मोहम्मद फैयाज से साजबाज करके उनको जिम्मेदारी सुपुर्द कर दी है तो नाज़िम शाह खुद उसकी जिम्मेदार हैं। तो नाज़िम शाह खुद उसके जिम्मेदार हैं। नाज़िम शाह की करतूत से सभी लोग भली भांत आगाह हो चुके हैं। वह जैसा कहते हैं वह वैसा नहीं करते हैं। उनकी कथनी और करनी में फ़र्क है। उनके साथी बराती जो भी हैं वह भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। अभी तक हल्का फुकरा वारसी के खजांची और हजरत खाकी शाह वारसी का कोई बयान नहीं आया है, जबकि वह अहम शख्सियत में शुमार किए जाते हैं। जो भी फुकरा एहरामपोश हैं उनको चाहिए कि एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी न करें, क्योंकि एहराम शरीफ की अज़मत और वक़ार की बात है और एहराम शरीफ की निस्बत की बात है। इनके खिलाफ जाने से वही बदनाम होंगे। अदब का मुकाम बरकरार रह गया तो इसी में हम सबकी भलाई है। जो मामलात एहरामपोश फुकरा मुरीदीन और ज़ायरीन के हक व हिस्से से ताल्लुक़ रखता है और ट्रस्ट मैनेजमेंट की निज़ामत से ताल्लुक़ रखता है और इस्लाह से ताल्लुक़ रखता है, वह आली जनाब ज़िला जज बाराबंकी की अदालत में पेश किया जा चुका है। अदालत आलिया का आखिरी फैसला आने तक खामोशी बेहतर है। जो भी FIR और दरख्वास्तें शासन और प्रशासन की निगाह में आ चुकी हैं उन पर जांच पड़ताल हो रही है। उनमें जो भी दोषी पाया जाएगा
उन पर कड़े कदम हो सकते हैं। नाचीज के बारे में जो भी अफवाहें फैलाई जा रही हैं वह गलत हैं। आप सभी हजरात से गुजारिश है कि गलत फहमियों और प्रोपगंडों से बाज रहें और हुजूर अनवर वारिस पाक की बारगाह आलिया में मामलात फहमी के तस्फिये की सिफारिश फरमाएं। हुजूर मुर्शिदी व मौलाई आलम पना वारिस हमारी तमाम छोटी बड़ी खताओं और गलतियों और बेअदबियों को माफ़ फरमाएं और हक व बातिल और खैर व शर और हलाल व हराम में तमीज़ करने की तौफीक अता फरमाएं और शैतान के शर और हासिदों के हसद से बचाएं और मजलूमों, गरीबों, बेसहारों, दर्दमंदों की इस्लाह और फलाह और तरक्की के असबाब मुहैया फरमा दें। हम लिबास पोश फुकरा बुरे हैं या भले हैं, हुजूर आलम पना के दामने रहमत में हैं और आका व मौला वारिस के सुपुर्दगी में हम सब पल रहे हैं। तकलीफ इस बात की है कि हालात हाजिरा के पेशे नज़र हम अपने आका के दर पर हाजिरी नहीं दे पा रहे हैं। हमारी कुछ मजबूरियां हैं जिनको आप लोग भी महसूस करें। हजरत फैज़ू शाह वारसी खादिम खास के साथ जो कुछ हुआ था उसकी वजह किसी से छुपी हुई नहीं है। लड़ाई झगड़े के माहौल की वजह से फुकरा एहराम पोशों ने दूर दराज का सफ़र किया और जहां पनाह पाई वहां क़याम किया। नाचीज़ भी दूर दराज का सफ़र कर रहा है और जहां पनाह मिलती है वहां क़याम करता है। जब तक मामलात फहमी का तस्फिया नहीं हो जाता है, वारिस पाक की दर की हाजिरी का सवाल नहीं है। अगर अमन व अमान, सुकून व इत्मीनान का माहौल बनता है तो नाचीज़ ज़रूर बारगाह वारसी में हाजिर होकर अपनी अर्जी पेश कर देगा। हुजूर अनवर बतुफ़ैल पंजतन पाक हमारी अर्जी को समाअत कर रहे हैं और हुजूर हम सबको बतुफ़ैल पंजतन पाक माफ़ फरमाएं। हमारी दस्तगिरी, रहबरी, निगहदाश्त और मुश्किल कुशाई फरमाएं। थोड़ा इंतज़ार ज़रूरी है। नाचीज़ ने अपने वतन से हिजरत की थी और देवा शरीफ में सुकूनत अख्तियार किया था और इरादा यही था कि वह देवा शरीफ में सुकूनत आगे भी अख्तियार करता रहेगा, मगर मजबूरियां हैं जिनको आप भी महसूस कर रहे हैं। हक मनस, सूफ़ी मनश, वारसियों और हुसैनियों से मुअद्दिबाना गुजारिश है कि मतलब परस्तों और चापलूसों और दोगलों से होशियार रहने की ज़रूरत है। वही लोग फ़िज़ा ख़राब कर रहे हैं, उनके बहकावे में ना आएं। उनको उनके गुफ्तार और किरदार से पहचानें और जो बदल बदल कर बयान दे रहे हैं वह खुद किरदार के गाजी नहीं है, महज गुफ्तार के गाजी होने से काम चलने वाला नहीं है। अल्लाह पाक बतुफ़ैल पंजतन पाक हमारी हिदायत फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन, आमीन या रब्बुल आलमीन, आमीन या रब्बुल आलमीन।